एट्रियल फिब्रिलेशन की इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कोई रेट फिक्स नहीं है। जैसे एट्रियल फ्लटर में हमने देखा 300 बीट पर मिनट पे काम कर रहा है, मतलब 1 मिनट में 300 बार एट्रियल रेट होना ही होना है। लेकिन एट्रियल फिब्रिलेशन में ऐसा नहीं है। पता लगा 1 मिनट में तो 200 बार कर गया और 1 मिनट में अगली मिनट में 300 बार कर गया। अच्छा जी, अब अगर ये इसीलिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है वो होता है इर्रेगुलरली इर्रेगुलर, मतलब कोई पैटर्न नहीं है, इर्रेगुलरली इर्रेगुलर है। अब कुछ इंपल्सेस तो एवी नोड रोक लेगा, क्योंकि इतनी सारी इंपल्सेस तो एवी नोड नीचे नहीं जाने देगा, वरना वेंट्रिकली फिब्रिलेट कर जाएगा। तो बहुत सारी इंपल्स यहां पे रुक जाती हैं और कुछ नीचे चली जाती हैं। अब क्योंकि यहां पे इंपल्स इतनी इरेगुलर प्रोड्यूस हो रही हैं, तो एवी नोड भी सबको तो रोक नहीं पाता, तो ये भी कुछ को रोकेगा, कुछ चली जाएंगी, तो ये भी वेंट्रिकल पे भी इरेगुलर पल्स पहुंच रही है। तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन जो है इरेगुलरली इरेगुलर ही होगा। अब जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन इरेगुलरली इरेगुलर है, तो जो पल्स है जब आप फील करोगे तो वो भी इरेगुलरली इरेगुलर ही होगी। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इरेगुलरली इरेगुलर पल्स अगर किसी पेशेंट को आ रही है तो सिर्फ और सिर्फ जो डायग्नोसिस है वो एट्रियल फिब्रिलेशन है और कुछ नहीं है। एक बात और है, जब भी एट्रियल फिब्रिलेशन होगा, मैंने आपको बताया था कि जो वेंट्रिकल की फिलिंग होती है शुरू के 2/3 में तो बिल्कुल नॉर्मल फिलिंग होती है, उसमें एट्रियम को कुछ करना ही नहीं पड़ता, ठीक है जी। लेकिन लास्ट के 1/3 में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे ब्लड भी इधर पंप कर पाए। तो शुरू के 2/3 में तो पैसिव फिलिंग है, बिल्कुल कुछ करना ही नहीं पड़ा। लेकिन लास्ट का जो 1/3 है उसमें एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करा जिससे बाकी ब्लड भी नीचे चला जाए। तो अगर पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया तो एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन तो हैम्पर्ड हो गया, तो इसीलिए पेशेंट की वेंट्रिकुलर फिलिंग भी कम हो जाएगी, इसलिए पेशेंट का कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाएगा। तीसरी बात, जब भी इरेगुलरली इरेगुलर पल्स होती है, पेशेंट को थ्रोम्बोसिस के चांसेस, यानी कि ब्लड के क्लॉट बनने के, एम्बोलिज्म होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो एट्रियल फिब्रिलेशन में बेटा हमेशा ये बात याद रखना, 3 बातें हमेशा याद रखना। पहला, इरेगुलरली इरेगुलर पल्स, दूसरा लो कार्डिक आउटपुट, और तीसरा एम्बोलिक फिनोमिना के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अब आप यहां पे देखिए एट्रियल फिब्रिलेशन, ये देखो बिल्कुल कोई पैटर्न ही नहीं, देख रहे हो आप। QRS आया, फिर यहाँ पे आ गया, अब की बार 2-2.5 डिब्बा था, अगली बार में 3 डिब्बे आ गए, फिर 2 डिब्बे रह गए, फिर मतलब बिल्कुल इरेगुलरली इरेगुलर पल्स है। तो अगर इस तरीका कोई पैटर्न आ रहा है QRS का कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा और इसमें पी वेव दिखाई नहीं दे रही, आप गौर से देखो कहीं पी वेव है ही नहीं। पी वेव क्यों नहीं है? क्योंकि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा